महादेव संहारक, परिवर्तक, परम योगी। भले ही उन्हें दुनियावी मामलों से अलग माना जाता है, लेकिन महाभारत में भगवान शिव की उपस्थिति बहुत ही गहरी और शक्तिशाली है। अर्जुन की ताकत की परीक्षा लेने से लेकर कृष्ण की दिव्य लीला को प्रभावित करने तक, इस महान महाकाव्य में शिव की भूमिका सिर्फ पशुपतास्त्र देने से कहीं आगे जाती है। आइए जानें कि कैसे भगवान शिव ने महाभारत की नियति को आकार दिया। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध नजदीक आ रहा था, अर्जुन पांडव सेना को मजबूत बनाने के लिए दिव्य अस्त्रों की तलाश में थे। उनका अंतिम लक्ष्य सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त करना, जो केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते थे। खुद को योग्य साबित करने के लिए अर्जुन ने अपने राज्य का त्याग किया, हिमालय की गहराई में चले गए और अटूट भक्ति से महादेव का ध्यान किया। एक दिन एक विशाल सुअर, जो असल में एक राक्षस था, उनकी ओर दौड़ा। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, लेकिन उसी समय एक और बाण ने उस जानवर को मार गिराया। जब अर्जुन मुड़े तो उन्होंने एक भयंकर आदिवासी शिकारी देखा, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव स्वयं थे, भेष बदलकर। शिकारी की असली पहचान से अनजान अर्जुन ने उसे चुनौती दी और शिकार पर अपना अधिकार जताया। इसके बाद जो हुआ वो एक महाद्वंद्व था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन शिकारी ने उन्हें आसानी से हरा दिया। थके हुए और विनम्र अर्जुन को आखिरकार एहसास हुआ कि वो खुद भगवान शिव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत झुककर अपना सम्मान प्रकट किया। अर्जुन की भक्ति और साहस से प्रसन्न होकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया, सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम था। लेकिन अर्जुन को चेतावनी दी गई थी, इस अस्त्र का इस्तेमाल केवल दिव्य प्राणियों के खिलाफ किया जा सकता है, कभी भी नश्वर युद्धों में नहीं। शिव सिर्फ अर्जुन की यात्रा में ही मौजूद नहीं थे। उन्होंने सूक्ष्म लेकिन गहरे तरीकों से महाभारत के घटनाक्रम को प्रभावित किया। युद्ध से पहले कृष्ण ने स्वयं शिव की पूजा की, पांडवों के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद मांगा। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की अंतिम जीत कुछ हद तक शिव के अदृश्य मार्गदर्शन के कारण हुई थी। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कुरुवंश के पितामह भीष्म शिव के आकाशीय प्राणियों में से एक के अवतार थे, जिससे वे महादेव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एक दुर्जेय योद्धा बन गए। विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण ने महाभारत में एक मार्गदर्शक, रणनीतिकार और दिव्य शक्ति की भूमिका निभाई, लेकिन वे भी शिव के ज्ञान और शक्ति से प्रभावित थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्जन्म का कृष्ण का ज्ञान, जो भागवत गीता का मूल आधार है, शिव के विनाश से नव निर्माण के दर्शन से प्रेरित था। अपने विश्वरूप में भी कृष्ण ने शिव की ऊर्जा को दर्शाया, वह शक्ति जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। महाभारत में शिव से सबसे दुखद संबंधों में से एक अश्वत्थामा का है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा भगवान शिव के प्रबल भक्त थे और युद्ध के अंतिम क्षणों में उन्होंने धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए घातक ब्रह्मास्त्र चलाया। उनके इस विनाशकारी कृत्य के लिए कृष्ण ने उन्हें अनंत कष्ट का श्राप दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर घूमते हैं, अंतहीन रूप से शिव की दया की तलाश में। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शिव का आशीर्वाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है और दिव्य शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि भगवान शिव कुरुक्षेत्र युद्ध में एक योद्धा नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति हर पल महसूस की गई। उन्होंने अर्जुन की ताकत की परीक्षा ली और उन्हें दिव्य पशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने कृष्ण और पांडवों को आशीर्वाद दिया, जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित हुई। उन्होंने अश्वत्थामा के भाग्य में दिखाए गए अनुसार शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। महाभारत में शिव धर्म और कर्म के संतुलन का मार्गदर्शन करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति है। आज भी महादेव का ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अस्त्रों में नहीं, बल्कि धार्मिकता, विनम्रता और भक्ति में निहित है। हर हर महादेव।